नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 पाठ 7 भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूं। तो आइए पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के भारत जनता अहम नामक संग्रह से ली गई है। इसमें कवि भारतीय जनता के विविध कौशल एवं अभिरुचियों के विषय में बताते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीय जनता की अनेक विशेषताओं को प्रकाशित किया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ भारत जनता हम। सबसे पहला श्लोक देखते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिन कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अन्वय देखते हैं। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता। अभिमान धना, अभिमान रूपी धन वाली हूँ। विनयोपेता, और विनम्रता रूपी धन वाली भी हूँ, यानी कि विनम्रता भी अपने अंदर संजोए रखती हूँ। और शालीना, और शालीन भी हूँ, यानी कि मेरा स्वभाव कैसा है? शालीन स्वभाव है। कुलिशादपि, यानी कि पत्थर से भी कठोरा, कठोर हूँ। जब कोई मुसीबत आ जाती है तो मैं पत्थर से भी कठोर बन जाती हूँ। और कुसुमादपि सुकुमारा, कुसुम यानी कि फूल, और कुसुमादपि यानी कि फूल से भी, सुकुमारा यानी कि कोमल, अस्मि हूँ। सु यानी कि अच्छी तरह से, कुमार यानी कि कोमल, यानी कि बहुत ज्यादा कोमल हूँ। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। मैं भारत की जनता हूँ, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ, मैं विनम्रता से तथा शालीनता से परिपूर्ण हूँ, मैं वज्र से भी कठोर हूँ, मैं फूल से भी अत्यधिक कोमल हूँ। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। श्लोक नंबर 2 देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम्। अन्वय देखते हैं। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता। समस्ते संसारे निवसामि, समस्त संसार में निवास करती हूँ, यानी कि रहती हूँ, यानी कि हमारे देश के वासी सारे दुनिया में रहते हैं। वसुंधराम च कुटुम्बम मन्ये, वसुंधरा यानी कि धरती, और धरती को कुटुम्बम यानी कि परिवार मन्ये मानती हूँ। प्रेयः श्रेयश्च, और प्रेय यानी कि प्रेम, और श्रेय यानी कि कल्याणकारी, उभयम चिनोमी, मैं दोनों चीजों को चुनती हूँ, मैं दोनों चीज रखती हूँ। क्या रखती हूँ? प्रेम भाव भी रखती हूँ और कल्याणकारी भाव भी रखती हूँ, दोनों को मैं चुनती हूँ। अहम सुविवेका, मैं बहुत अच्छे विवेक वाली हूँ, मेरी समझ बहुत बढ़िया है। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। मैं भारत की जनता हूँ, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ और समस्त भूमंडल को परिवार मानती हूँ। रुचिकर और कल्याणप्रद दोनों मार्गों का चयन करती हूँ, अच्छे विवेक से परिपूर्ण हूँ। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम। अन्वय देखते हैं। अहम भारत जनतास्मि, मैं भारत की जनता हूँ। विज्ञान धना, ज्ञान धना, मैं विज्ञान रूपी धन भी रखती हूँ, विशिष्ट ज्ञान रूपी धन भी रखती हूँ, और ज्ञान धना, और बहुत सारा ज्ञान मेरे पास है। साहित्य कला, और मेरे अंदर क्या है? मेरे पास क्या है? साहित्य की कला भी है। और संगीत परा, और मैं संगीत में भी रुचि रखती हूँ, यानी कि मैं संगीत में भी परिपूर्ण हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी, यानी कि मैं अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान से परिपूता यानी कि पवित्र अस्मि हो गई हूँ।
हिंदी अनुवाद देखते हैं। मैं भारत की जनता हूँ, मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य कला व संगीत पारायण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से अत्यधिक पवित्र हूँ। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रस भरिता भारत जनताम्। अन्वय देखते हैं। मम गीतैहि, मम यानी मेरे, गीतैहि यानी गीतों के द्वारा, समम जगत सारा संसार, मुग्धम मुग्ध है, मोहित है। मम नृत्यैहि और मेरे नाचने पर, मेरे डांस से, समम जगत सारा संसार, मम काव्यैहि और मेरे काव्य के द्वारा भी, यानी कि मेरे कविता पाठ के द्वारा भी, समम जगत सारा संसार मुग्धम मुग्ध है। अहम रस भरा भारत जनतास्मि, मैं रस भरा यानी कि रसीली भारत की जनता हूँ। हिंदी अनुवाद देखते हैं। मेरे गीतों के द्वारा सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य के द्वारा सारा संसार मुग्ध है तथा मेरे काव्य के द्वारा भी सारा संसार मुग्ध है। मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। उत्सव प्रिया अहं श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडासक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। अन्वय देखते हैं। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता। उत्सव प्रिया, उत्सव यानी कि त्योहार, प्रिया प्रिय हूँ, यानी कि मुझे त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं। और श्रम प्रिया, और मैं मेहनत, श्रम यानी कि मेहनत, मुझे मेहनत भी बहुत प्यारी लगती है। पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी कि पैदल यात्रा, देशाटन यानी कि देश यानी कि किसी जगह पर, आटन यानी कि घूमना, यानी कि मैं पैदल यात्रा के द्वारा अनेक स्थानों पर घूमने की प्रिया हूँ, यानी कि ये मुझे प्रिय लगता है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, और लोक क्रीड़ाओं में भी मैं आसक्त हूँ, यानी कि इसमें भी मेरी विशेष रुचि है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। अहम अतिथि देवा, और मैं क्या करती हूँ, अतिथियों के को देवों के समान यानी कि भगवान के समान समझती हूँ। वर्धे, ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूं। हिंदी अनुवाद देखते हैं। मैं भारत की जनता हूँ, मैं उत्सव प्रिय, श्रम प्रिय तथा पद यात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण करने वाली हूँ। मैं लोक क्रीड़ाओं अनुराग रखने वाली अतिथि प्रिय हूँ, मैं वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसार पश्यन्ति भारत जनताहम्। अन्वय देखते हैं। मैत्री यानी कि मित्रता, में यानी कि मेरा, सहजा यानी कि प्रवृत्ति है, ये मेरी प्रवृत्ति है। क्या? मित्रता यानी कि दोस्ती करना, किसी से मित्रता भाव रखना, ये मेरी प्रवृत्ति है। और प्रकृति अस्ति, और प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, ये मेरा स्वभाव है। तो मित्रता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। न दुर्बलतायाः पर्यायः, न यानी कि नहीं है, दुर्बलतायाः किसी तरह की दुर्बलता यानी कि कमजोरी का, पर्याय मतलब ये काम, यहाँ कमजोरी का कोई काम नहीं है। संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति, संसारम यानी कि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को, मित्रस्य यानी कि मित्रता की, चक्षुषा आंख से यानी कि मित्रता की दृष्टि से, पश्यन्ति देखती हुई, भारत जनता हम अस्मि, मैं भारत की जनता हूँ। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। मित्रता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
तथा दुर्बलता का पर्याय नहीं है। संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखती हुई मैं भारत की जनता हूं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन् जगति करोमि करम कर्मण्या भारत जनताहम्। अन्वय देखते हैं। अहम विश्वस्मिन् जगति, मैं इस पूरे विश्व में, पूरे जगत में, विश्व का मतलब भी संसार ही होता है और जगत का मतलब भी संसार ही होता है। गता अस्मि, गई हुई हूँ, यानी कि मैं इस सारे संसार में घूमी हुई हूँ। अहम, मैं, विश्वस्मिन् जगति, इस पूरे विश्व में, इस जगत में, सदा दृश्य, हमेशा, सदा यानी कि हमेशा, दृश्य यानी कि दिखाई देती हूँ। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई इंडियन जरूर मिल जाता है। विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि, और इस पूरे विश्व में और पूरे जगत में मैं कर्म करती हूँ, यानी कि हमेशा काम करती रहती हूँ। निठल्ले लोग नहीं हैं हमारे यहाँ के। अहम कर्मण्या भारत जनतास्मि, मैं कर्म करने वाली यानी कि बहुत मेहनत करने वाली भारत की जनता हूँ। हिंदी अनुवाद देखते हैं। मैं संपूर्ण जगत में गई हूँ, मुझे संपूर्ण जगत में देखा जाता है, मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए सभी पद्यों का यानी कि श्लोकों का सस्वर वाचन करें, यानी कि उच्चारण करें। जैसे हमने पाठ पढ़ाते समय श्लोकों का उच्चारण क्या है, ऐसे ही विद्यार्थी स्वयं अब इसका उच्चारण करें। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधराम यानी कि धरती को, किम मन्ये क्या मानती हूँ, मैं भारत की जनता इस धरती को क्या मानती हूँ। कुटुंबम यानी कि परिवार। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरा सहज ही स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैत्री मित्रता का स्वभाव है। अहम कस्मात कठिना भारत जनतास्मि, मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ, मैं पत्थर से भी कठिन हूँ। वज्रात यानी कि पहाड़ से भी कठिन भारत की जनता हूँ। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनतास्मि, मैं मित्रता की दृष्टि से क्या देखने वाली भारत की जनता हूँ। संसारम, मैं मित्रता की दृष्टि से संसार को देखने वाली, सारी दुनिया को देखने वाली भारत की जनता हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत जनता हम कई ही परिपूता अस्ति, मैं भारत की जनता किस चीज से परिपूर्ण हूँ। भारत जनता हम आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै ही परिपूता अस्ति, मैं भारत की जनता आध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारी दुनिया किस तरह से मुग्ध है, कैसे मुग्ध हो गई है। समम जगत भारत जनतायाः गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति, सारा जगत, सारी दुनिया भारत जनता के गीतों से और नृत्यों से और काव्यों से मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ। अहम श्रेयः प्रेयश्च चिनोमि, मैं कल्याणकारी और प्रेम की भावनाओं को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ पर सदा दिखाई देती हूँ। कहाँ दिखाई देती भारत की जनता। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मैं इस पूरे विश्व में, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में दिखाई देती हूँ।
समम जगत कई मुग्धम अस्ति, सारी दुनिया किस किस चीज से मुग्ध है। समम जगत भारत जनतायाः गीतैः नृत्यैः कव्यैः च मुग्धम अस्ति, सारी दुनिया भारत जनता के गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से मुग्ध है। यहाँ विद्यार्थी ध्यान रखें, एक ये पहला प्रश्न आया है ख और ङ, इन दोनों का उत्तर एक ही है, इन दोनों के पूछने का भाव एक ही बात है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया गया है विनयोपेता, विनय प्लस उपेता, यानी कि विनय के का अ और इधर का उ लिया है, दोनों मिलके बन गए ओ, विनयोपेता बन गया। आगे देखते हैं कुसुमादपि, यानी कि कुसुमात प्लस अपि, तो क्या बना कुसुमादपि, इधर त है इधर अ है, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, द बन जाएगा। चिनोम्युभयम, चिनोमी प्लस उभयम, यानी कि चिनोमी का ई और उभयम का उ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, म हलंत आ जाएगा और ई जो है चिनोमी का ई, इसके स्थान पे यह आ जाएगा और यह कैसा आएगा, हलंत, और उसके अंदर ये उ की मात्रा मिलेगी तो बनेगा चिनोम्युभयम। नृत्यैर्मुग्धम, नृत्यैहि प्लस मुग्धम, नृत्यैहि का विसर्ग और इधर म, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, र आदेश हो गया हलंत वाला, और हलंत वाला रह है इसलिए ये म के ऊपर आ गया, नृत्यैर्मुग्धम। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही प्लस अस्ति, जैसे पिछली बार हुआ था सेम ऐसे ही विसर्ग का क्या हो गया, र बन गया और र में अ मिल गया तो पूरा र हो गया, प्रकृतिरस्ति। लोक क्रीड़ासक्ता, लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता, लोक क्रीड़ा का आ और इधर आसक्ता का आ दोनों मिले तो क्या बना, आ। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य पदों का मेल कीजिए, यानी कि ये पद हैं, एक तरफ विशेषण पद हैं और दूसरी तरफ विशेष्य पद हैं, लेकिन इनको सही तरह से एडजस्ट नहीं किया गया है। तो इधर हम उत्तर देखते हैं। एक तरफ सुकुमारा, सुकुमारा किसका विशेषण है, सुकुमारा भारत जनता। सहजा, सहजा किसका विशेषण है, सहजा प्रकृति। विश्वस्मिन, विश्वस्मिन किसका विशेषण है, जगति। समम, यानी कि समम किसका विशेषण है, जगत। समस्ते किसका विशेषण है, संसारे। अगला प्रश्न देखते हैं। समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक शब्दों को मिलाइए, यानी कि जगति, जगति का समानार्थक पद क्या है, एक तरफ उत्तर देखते हैं। जगति का समानार्थक पद है संसारे। कुलिशात, कुलिशात का समानार्थक पद वज्रात। प्रकृति स्वभावः, चक्षुषा नेत्रेण। तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वीम। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत, यानी कि जो सही शब्द हैं, सही वाक्य हैं, उनके सामने हमने आम लिखना है, यानी कि हाँ, और जो सही नहीं है उनके सामने न लिखना है। तो पहला देखते हैं। अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की दृष्टि से सारे संसार को देखती हूँ, ऐसी भारत की जनता हूँ, ये बिल्कुल सही है। तो क्या लिखेंगे, आम। समम जगत मम काव्य ही मुग्धम अस्ति, सारी दुनिया मेरे काव्य से मुग्ध है, ये बात सही है। तो क्या लिखेंगे, आम। अहम अविवेका भारत जनतास्मि, मैं विवेकहीन भारत की जनता हूँ, ऐसा नहीं है, भारत की जनता तो विवेक से परिपूर्ण है। तो ये बात गलत है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, न। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं धरती को परिवार नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो भारत की जनता तो सारी धरती को अपना परिवार मानते हैं, ये गलत है। तो क्या लिखेंगे, न। अहम विज्ञान धना, ज्ञान धना चास्मी,
मैं विज्ञान धन रूपी वाली हूँ और ज्ञान धन वाली हूँ, ऐसा ही है। तो क्या लिखेंगे? आम। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी राय है और या कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और यदि पाठ अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।